हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज अपने चालू कर रखी है। न्यूमेरिकल के अंदर पहले कम्युनिटी टैब पे अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद में आप खुद से सोल्यूशन करो। नहीं सोल्यूशन मिलने पर मैं खुद उसको 3-4 दिन बाद में अपलोड करवाता हूँ आपको वीडियो लेक्चर। ओके, एंड क्वेश्चन में कोई डाउट हो, न्यूमेरिकल पीछे मैंने जो यही सेम क्वेश्चन करवाया था केसीएल के अंदर, आज करेंगे केवीएल से सोल्यूशन। ये अलग अलग थ्योरम है, इन थ्योरम्स के द्वारा करते हैं तो क्वेश्चन का जो आंसर रहता है उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होता। चेंज होता है केवल तरीका। ओके, आज का जो केसीएल किया था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, और आज केवीएल कर रहे हैं तो ये केवीएल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो लूप बनेंगे। देखो लूप क्या होता है, लूप के अंदर अन्य किसी सर्किट का निर्माण हो सकता है। एक होता है मेश, मेश का मतलब जाली। मेश के अंदर अन्य किसी सर्किट को पूर्ण नहीं कर सकते। जिस प्रकार ये डी ई एफ ए जो है, ये इसे कहेंगे अपने लूप, और जो मेश होगा मेश को सी ई एफ बी के कह सकते हैं, या डी सी बी ए को अपने मेश कह सकते हैं, क्योंकि अन्य सर्किट कंप्लीट नहीं होता मेश के अंदर। आज अपने इसका सोल्यूशन करेंगे। इस प्रकार से करंट का मान अपने मान रहे हैं, भी करंट का मान इस प्रकार फ्लो कर रहा है। ये इक्वेशन रहेगी KVL1, और सेकंड अपने करंट फ्लो करवाएंगे ऐसे, तो ये इक्वेशन रहेगी KVL2 के नाम से। ओके, इन दोनों में एक खास चीज याद रखना, भी जो KVL1 है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, KVL2 सर्किट इसका करंट इस प्रकार हो रहा है, तो 8 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट का मान फ्लो करेगा वो क्या होगा, वो करंट की वैल्यू रहेगी अपने पास इन दोनों करंट का डिफरेंस, क्योंकि एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। ओके, तो करते हैं अपने इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्मिनल लेंगे अपने, इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले 6 वोल्ट बैटरी का माइनस टर्मिनल सारा है, पहला टर्मिनल -6, उसके बाद में प्लस, पहला टर्मिनल प्लस आ रहा है, +5i। ये देखो 6 वोल्ट लिख दिया, फर्स्ट टर्मिनल सा है नेगेटिव लिखा, यहाँ पर -6 लिखा, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो +5। और धारा गुणा रेजिस्टेंस अपने पास वोल्टेज रहता है, तो रेजिस्टेंस अपने पास 5 है, धारा की वैल्यू है I1। ओके, तो धारा गुणा रेजिस्टेंस अपने पास वोल्टेज हो गया। फिर वापस है 8 ओम का, तो +8I1 हो जाएगा, -8I2 हो जाएगा। सेकंड लूप, ये दोनों का कॉमन जो रेजिस्टेंस है लूप के अंदर, बाकी कोई अपने इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, दोनों को एक साथ लिखते हैं, 5I1 और 8I1, ये हो जाएंगे +13I1 और -8I2 रह जाएगा। ओके, 8I2 इज इक्वल्स टू, ये 6 जो माइनस का 6 वोल्ट है, इसे 0 की साइड लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का होता तो माइनस हो जाता। अब यहाँ पर प्लस का 6 वोल्टेज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हुई अपने पास रेडी। इक्वेशन नंबर 1। अब KVL2 लिखते हैं। KVL2 लिखेंगे तो सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी के अंदर फर्स्ट टर्मिनल माइनस का 12 वोल्ट है, फिर 8 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 8I2 लिखेंगे, और सेकंड जो KVL1 है, KVL1 लूप के लिए अपने जो करंट लिखेंगे मेश के लिए, वो लिखेंगे माइनस में, -8I1 हो जाएगा। वापिस 6 ओम पर जाएंगे तो 6I2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसी प्रकार लिखेंगे 8I2 और 6I2 दोनों एक साथ है, एक ही लूप का है सेकंड लूप का, तो 8 6 14, प्लस में 14I2
2 माइनस 8i1 इज इक्वल्स टू, माइनस का वोल्टेज है, जीरो की साइड लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 12 वोल्टेज लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास। किसी को डाउट है क्या ये दो इक्वेशन दो लिखी है मैंने? नहीं है ना। अब इसके अंदर का क्या करंट, अपने केवीएल 1 का करंट ज्ञात करना चाह रहे हैं मेश का, तो I2 पूरा पूरा कटना चाहिए। I2 ज्ञात कर रहे हैं तो I1 पूरा पूरा कटना चाहिए। तो ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को कि I1 ज्ञात करें तो I2 पूरा पूरा कटे, और I2 ज्ञात कर रहे हैं तो I1 पूरा पूरा हट जाए, एक दूसरे से कट जाए। ओके, तो ये I1 के लिए लिख रहे हैं, तो I2 पूरा पूरा कटे। I2 इसके अंदर 8i2 है और इसके अंदर है 14, तो 14 28 14 56, और 7 8 56। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 I2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएंगे, तो एक दूसरे से हट रहे हैं, बाकी को अपने सेम टू सेम इक्वेशन लिखेंगे। ओके, और I2 ज्ञात करेंगे तो I1 पूरा पूरा काटना चाहिए। I1 पूरा काटने के लिए ये 13 है और यहाँ पर 8i1 है अपने पास। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 से नहीं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर करेंगे I2 ज्ञात करने के लिए अपने 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो 13 8 है 104 हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 104 हो जाएंगे। तो संख्या I1 ज्ञात करना चाह रहे हैं तो I2 पूरा पूरा कट रहा है, और I2 ज्ञात करना चाह रहे हैं तो I1 पूरा पूरा हट रहा है, अपने पास कट रहा है। ओके, अब इसके अंदर अपने लिखते हैं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो 13 7 91 हो जाएंगे, प्लस 91 I1 माइनस 7 और 56 I2 हो जाएगा, और वोल्टेज 6 है, 6 7 42 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 42। किसी को डाउट है क्या? ओनली सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार लिखा है कि I1 ज्ञात कर रहे हैं तो I2 पूरा पूरा कट जाए, और I2 ज्ञात कर रहे हैं तो I1 पूरा पूरा कट जाए। ओके, यहां पर अपने केवीएल 1 का करंट ज्ञात कर रहे हैं। ओके, केवीएल 2 लिखते हैं। धारा 1 ज्ञात करने के लिए तो 14 चौक 56। एक चीज ध्यान रखनी है, I2 की सीध में I2 लिखेंगे, I1 की सीध में I1, I2 की सीध में I2। ओके, और वोल्टेज की सीध में वोल्टेज लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 14 चौक 56 प्लस 56। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 8 आया, तो 8 चौका 32 हो गया, माइनस है तो माइनस का 32 I1 लिखेंगे, और यहाँ पर I2 जो 56 है ये I2 है, इज इक्वल टू 12 चौका 48 हो जाएंगे, 48 माइनस करेंगे, ये इसे हट जाएगा, 9 बचेगा, और 8 में 3 गएगा, 5 बचेगा, 59 I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 का 0 और 90। I1 करंट अपने पास क्या बना है, 90 अपॉन में 59। कैलकुलेटर से करो सोल्यूशन। ये अपने को मिला है 1.525 एम्पियर्स। प्लस में वैल्यू मिली है, इसका मतलब क्या है कि लूप में जिस प्रकार अपने करंट बताया है, करंट की डायरेक्शन उसी प्रकार से फ्लो कर रही है। अब केवीएल 2 के लिए करंट देखते हैं। केवीएल 2 में धारा केवीएल 2 के अंदर करंट की वैल्यू देखें तो 2 के अंदर देख रहे हैं तो ये 2 वाला मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस के साथ। आपका जी चाहिए वो पहले लिखो, जी चाहिए वो बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लिख रहा हूं मैं,
14 मल्टीप्लाई 13, 182 प्लस की वैल्यू है प्लस 182 I2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 13 8 है 104 I1 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 13 तो 156। ओके, इक्वेशन 1 लिखते हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो 13 8 104 हो जाएंगे, एक के साथ एक लिखेंगे तो प्लस, ये देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 104 I1 इज इक्वल टू 8 वाट हो जाएंगे 64, और ये संख्या देखो माइनस में है तो माइनस I2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7 8 8 6 48 हो जाएंगे 48, तो ये इससे हट जाएगा तो अपने पास बचेंगे यहाँ पर 12 में से 4 गए 8, 17 में से 6 गया 11, और ये बचेगा I2 इज इक्वल्स टू असल बची 1 9 10 का 0 1 और असल बची 2, तो I2 जो करंट की रहेगा वो क्या होगा 204 अपॉन में 118, करो 204 डिवाइडेड बाई 118, 1.728, करंट की वैल्यू क्या मिली अपने को 1 पॉइंट, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं यार, बढ़िया आपको दिखेगा जैसे 1.728। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ये इस प्रकार दर्शाया मैंने, इसी प्रकार इक्वेशन लिखी है। ओके, इसमें भी इसी प्रकार इक्वेशन लिखी है, तो ये करंट फ्लो करेगा इस प्रकार, और ये जो सेकंड लूप लिखा है इसका करंट फ्लो करेगा इस प्रकार। तो 8 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर इन दोनों का अंतर आएगा, करंट फ्लो जो करेगा मान, तो उसको लिख लेते हैं अपने 1.728 माइनस 1.525 इज इक्वल्स टू करें तो 3 2 गया 0 और 7 में से 5 गए 2, तो 0.203 एम्पियर करंट का मान फ्लो करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर अपने क्या देखते हैं, ये एक तो आप स्क्रीनशॉट रखो, पूरा बढ़िया से एनालिसिस करना खुद से, केसीएल से एंड केवीएल दोनों तरीके से। अब एक 5 ओम के अंदर वोल्टेज ड्रॉप पूछा था अपने से, तो 5 मल्टीप्लाई 1.525 एम्पियर करो, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। एंड 8 ओम के अंदर जो 8 ओम का रेजिस्टेंस था उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप पूछा था, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 0.203। ओके, तो अब मेरे हिसाब से शायद तक आपको किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।